हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये पब्लिश की गई है एसएमसी की तरफ से। एसएमसी इट मीन्स सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ये सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है जो कि स्टाफ नर्स के लिए है। और नर्सिंग के तीनों सेक्टर्स, वो चाहे आप एएनएम हो, जीएनएम हो या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो, आप तीनों सेक्टर्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रखा गया है स्टाफ नर्स की। और सैलरी बहुत बेहतरीन मिलने वाली है, जिसके रिगार्डिंग हम आगे सारी चीज़ों पे भी डिस्कस करने वाले हैं। वो चाहे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सिलेक्शन का प्रोसेस हो, एप्लीकेशन फ़ी हो या फिर आपकी सैलरी क्या मिलने वाली है, सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं उस सारी चीज़ों का भी हम एक एक डिस्कस करते हैं। और यदि आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुद से डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम डाल देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा इस रिक्रूटमेंट में क्या दे रखा गया है। सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ रिलीज्ड द नोटिफिकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ स्टाफ नर्स एंड सुपरवाइजर जॉब्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम जो फोकस करने वाले हैं जिस रिक्रूटमेंट पे वो है नर्सेस। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, देयर आर 128 वैकेंसीज अवेलेबल इन द नोटिफिकेशन। कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर द सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2025 दोज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई है। यानी कि जो लोग भी इस रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे गाइज, उनके लिए अच्छी खबर है कि ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप यहाँ पे एज ए स्टाफ नर्स, ठीक है, आप किसी भी जॉब के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट भर सकते हो, वेरियस सेक्टर्स में है, बट हम जो बात करने वाले हैं वो बिल्कुल स्टाफ नर्स के लिए करने वाले हैं। द गुजरात गवर्नमेंट जॉब्स स्टार्टेड एप्लीकेशन डेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड। तो गाइज़ ये बिल्कुल गुजरात की वैकेंसी है। गुजरात में सूरत का एक डिस्ट्रिक्ट है गाइज़ जहाँ पे इस रिक्रूटमेंट को पब्लिश किया गया है और ऑनलाइन मोड में इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरी जाएगी। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन। जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल वो ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। फॉर सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जॉब 2025 वैकेंसीज बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। बिल्कुल लास्ट डेट से पहले आपको सारी चीज़ों को चेकआउट करके एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। लास्ट डेट कब है वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं अभी इस वीडियो में। देख लीजिएगा इसमें इसके रिगार्डिंग और क्या क्या चीज़ जानकारी दे रखी गई हैं। वेरियस पोस्ट जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, इंस्पेक्टर है, सुपरवाइजर है, बट हम जिस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है नर्स। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे यह पोस्ट नेम, वैकेंसीज हैं और यहाँ पे क्वालिफिकेशंस हैं। तो नर्सेज हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज़ कितनी है टोटल स्टाफ नर्स के लिए? टोटल 18 वैकेंसीज, यानी कि 18 पोस्ट रखा गया है जिस पे आप एज आप नर्स आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लें तो यदि आपने जीएनएम किया हुआ हो, एएनएम किए हैं या फिर बीएससी नर्सिंग किए हों, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी डिग्री यदि आपके पास हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो कि आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देख लीजिएगा, वो है इसकी एज लिमिट। किस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपकी क्या एज लिमिट मांगी गई है। तो एज लिमिट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे मिनिमम जो एज लिमिट रखा गया है दैट इज़ 18 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 35 ईयर्स। इट मीन्स कि यदि आप 18 से 35 के बीच में बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रेफर कर सकते हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, आगे की हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन क्या होने वाला है। तो गाइज इसके 3 मोड होने वाले हैं। ठीक है, पहला है रिटन टेस्ट, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं रिटन टेस्ट में। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। उसके बाद है इसकी प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है, जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल टेस्ट की जाएगी। ठीक है, कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, होल्ड करते हैं आप, प्रैक्टिकली आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बिकॉज एज ए नर्स आपको हॉस्पिटल्स में वो काम करना पड़ता है, तो आपको उसके हॉस्पिटल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आप प्रैक्टिकली पास हो जाओगे फिर आपकी इंटरव्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तीनों मोड क्रॉस करने के बाद आपको एज ए स्टाफ नर्स आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आगे जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ एप्लीकेशन फ़ी। तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिना 1 रुपया लगाए आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, आगे जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ पे स्केल। पे स्केल कितना होने वाला है? मिनिमम पे स्केल इज Rs 15,700 पर मंथ एंड द मैक्सिमम इज 1,26,600 पर मंथ। इट मीन्स गाइज कि जो नर्सेस की सैलरी होने वाली है वो 15,700 से ज़्यादा होने वाली है। बिकॉज वहाँ पे 10th और 12th वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी था, तो ये मिनिमम सैलरी है जो उन लोगों के लिए स्टार्टिंग है। बट एज ए नर्सेज आप ज्वाइन करोगे ना तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होने वाली है, अप्रॉक्स 35 to 40,000 आपकी यहाँ पे सैलरी होने वाली है वहाँ पे। ठीक है, बाकी जो जानकारी है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है गाइज, आप खुद भी प्रेफर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, आगे जो हम बात करने वाले हैं कि इस रिक्रूटमेंट के
क्या प्रोसेस हैं, आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भर सकते हो। यहाँ पे वेरियस स्टेप्स दिए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना है और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करनी है। देख लीजिएगा, एक एक करके सारी स्टेप्स को भी हम समझने वाले हैं। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करना है। अ न्यू टैब विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, वहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाएगा। देन क्लिक ऑन द नर्स एंड सुपरवाइजर जॉब्स नोटिफिकेशन लिंक। मीन्स आपको जितनी भी नोटिफिकेशन होगी स्क्रीन पे, वहाँ पे नर्स एंड सुपरवाइजर के नाम से एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा जिसको आपको ओपन करना है। देन रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली, उसके बाद उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को केयरफुली आपको रीड करना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं, ठीक है। और वैसे गाइस वो जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल गुजरात के लोकल लैंग्वेज में है, ठीक है। तो यदि आप समझ सकते हो तो उसको समझ लेना, अदरवाइज यहाँ पे हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर देते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देन क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन लिंक, वहाँ पे ऑनलाइन लिंक दिखाई देगा जिसको आपने अप्लाई करना है, ठीक है। देन फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे गाइज एक बार एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ने के बाद सारी चीज़ों को उसमें मेंशन करना है। देन जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद आपको देख लीजिएगा, पे द एप्लीकेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड, जो भी एप्लीकेशन फ़ी अगर लग रहा होगा तो ऑनलाइन मोड में पे करना है, अदरवाइज नहीं करना है जो नहीं लग रहा होगा, ठीक है। आगे जो हम बात करने वाले हैं दैट इज चेक एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन। सारी चीज़ों को भरने के बाद, सारी एप्लीकेशन फॉर्म फुलफिल करने के बाद एक बार चेकआउट करना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा, बिकॉज आपको फिर से करेक्ट करने की विंडो दोबारा ओपन नहीं होगी तो आप उसको फिर से सही नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फर्दर यूज़, उसके बाद वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट आउट करके रख लेना है, फर्दर प्रोसेस में आपके काम आएगा, ठीक है। आगे जो हम बात करने वाले हैं दैट इज इंपॉर्टेंट डेट्स, कि आपकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। डेट्स इट मीन्स कि लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म वो है 20 मार्च, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में भरा जा रहा है, तो बिल्कुल आप एक दिन में इसको एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके नेक्स्ट डे आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लेनी चाहिए गाइज, बिकॉज दिन बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। और एट लास्ट गाइज सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि यदि आप स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ना एक बेहतरीन बुक की ज़रूरत होगी जिससे कि आप कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सको। और आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये मिशन हाई पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश की हुई स्टाफ नर्स की बुक है, जिसमें मोर देन 5000 MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें मेंशन किए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट की स्टाफ नर्स की एग्जाम दें, ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये बुक दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, आइदर हिंदी और इंग्लिश, तो जिस भी लैंग्वेज में आपको प्रेफर करना हो उस लैंग्वेज की बुक आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, दोनों जगह पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं इस बुक को, जो कि है www.missionhighpublication.com। इस वेबसाइट से जाके यदि आप परचेज कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा गाइज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।